भविष्य के बात है बच्चों का। अगर टीचर नहीं डांटेगा वो और शैतानी करेंगे और उनके एजुकेशन पे भी फर्क पड़ेगा। लड़कों का अगर टीचर मारेगा ना लड़का पढ़ने ही नहीं जाएगा। तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे ऐसे सुधरेंगे ही नहीं और बिगड़ जाएंगे। गुरु का दर्जा माता पिता भगवान से भी ऊंचा होता है यार। क्या बात करते हो? योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर हो। अरे वहाँ स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के पहले अपने माँ बाप का पैर छू करके जाते हैं यार। ये अखिलेश की सरकार थोड़ी ना है कि तमंचा लेके स्कूल जाते हैं। अनुशासन बनाने के लिए बिल्कुल डांटना जायज है, डांटना बंद करना वो गलत है ना, वो गलत है। मेरी बेटी को टीचर ने कुछ अपशब्द ऐसे बोले, ऐसे क्या देख रही मैं तेरी आंखें निकाल। ये शब्द टीचर के थे दिल्ली। आपको हम एक खबर देना चाहते हैं कि अब से यूपी में अगर बच्चे शोर मचाएंगे स्कूलों में या कोई बदमाशी करेंगे तो जो अध्यापक होगा, जो टीचर होगा, वो उनको डांट नहीं सकेगा। कैसा लगा आपको सुनकर? अच्छा नहीं लगा क्योंकि भविष्य के बात है बच्चों का। अगर टीचर नहीं डांटेगा वो और शैतानी करेंगे और उनके एजुकेशन पे भी फर्क पड़ेगा। जैसे बोला जाता है कि भाई आप तो मारपीट वाले दौर से गुजरे होंगे कि वहाँ पहले मारता था, जब तक डंडा ना पड़े तब तक बच्चा पढ़ता नहीं था। तो अब तो बिल्कुल डांट भी बैन कर दी। अब तो पहले मारपीट तो बैन ही थी। ऐसा है कि अब लड़कों का अगर टीचर मारेगा ना लड़का पढ़ने ही नहीं जाएगा। वही तो। अब जैसे मान लीजिए आप भी मतलब घर में अगर बच्चों को सिखाते होंगे कुछ भी, बच्चों को कुछ भी सिखाते होंगे तो थोड़ा डांट कर फटकार कर तभी बच्चे अनुशासन में आते हैं। अब ये डांट का रूल ही खत्म कर दिया जा रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? शिक्षा लाइन में ऐसे हो रहा है, हर जगह की यही बात है। और जहाँ तो यूपी होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे ऐसे सुधरेंगे ही नहीं और बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल ये गलत इफेक्ट पड़ेगा ना उनके ऊपर। ऐसे टीचर डांटेगी जब भी तो कुछ करके आएंगे या कुछ भी करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ माँ बाप भी कंप्लेन करने आ जाते हैं, कुछ की मम्मियाँ कंप्लेन करने आ जाती हैं हमारे बच्चे को डांट दिया यार, बच्चा रो रहा था। होना नहीं चाहिए। वो अनुशासन का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। बिना डांटे अनुशासन का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल डांट हो जाएंगे लड़के। यूपी में स्कूलों में अब शिक्षक जो है वो डांट नहीं सकता बच्चों को। यार एक बात ये बताइए आप, एक मिनट। गुरु गोविंद दो खड़े हैं और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मुझे बताए। गुरु का दर्जा माता पिता भगवान से भी ऊंचा होता है यार। क्या बात करते हो? बिल्कुल सही। और वो भी यूपी की बात करते हो कि जहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर हो। अरे वहाँ स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के पहले अपने माँ बाप का पैर छू करके जाते हैं यार। ये अखिलेश की सरकार थोड़ी ना है कि तमंचा लेके स्कूल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तमंचा लेके जाऊंगा तो मम्मी पापा भी जेल चले जाएंगे, बुलडोजर चल जाएगा घर पर। संभल में अभी जो मामला आया है कि एक टीचर ने बाथरूम साफ करवाया, टॉयलेट साफ करवाया, उसके बाद ही एडवाइजरी आई है। ऐसा एक बात ये बताइए कि जितने घर में हैं क्या सभी ने नौकर रख रखा है क्या? मोदी जी ने आज यूपी पूर्वांचल बिहार में जहां हम लोगों के पास में व्यवस्था नहीं थी, हमारी महिलाएं बच्चों से टॉयलेट थोड़ी साफ करवा सकते हैं आप? यार एक बात ये बताओ, अगर बच्चा वहां करेगा तो साफ क्या उनका बाप और बाबा आएंगे क्या? क्या मतलब ये भी कह दोगे? कल आप ये भी कह दोगे कि बच्चा क्यों धोया था? नहीं तो मतलब बच्चा वैसे ही रहेगा। आज बच्चे को सुनिए, गुरु का आदेश, बच्चा शिक्षा लेने जाता है, टॉयलेट साफ करने नहीं जाता है। शिक्षा है यार। क्या शिक्षा है? अच्छा आप ये बताइए। मतलब राहुल गांधी वाली शिक्षा ले लोगे कि हमने भी विदेश गए थे, टिश्यू पेपर से पिछवाड़ा साफ किया, फेंक दिया? सरकार के पास पूरा संसाधन है, बच्चों से टॉयलेट साफ करवाने क्या मतलब? अच्छा जी, शिक्षा है कि मास्टर की कमी है। स्कूल में उसमें टीचर रखते हैं, वो पैसे खा जाते हैं, कमेटी आती नहीं सफा करने के लिए, तो बच्चे तो करेंगे सफा। नहीं तो फिर आपने मतलब ये तो सरकार की प्रशासनिक गलती है ना? सरकार की प्रशासनिक गलती नहीं है, स्कूल वालों की गलती है। सरकार की क्या गलती है? सरकार की क्या गलती है? सरकार। अरे यार सरकार नहीं चलाता स्कूल। अभी ऐसा एडवाइजरी आया, नोटिस आया है कि यूपी में स्कूलों में बच्चों को आप डांट नहीं सकते। ये यूपी में आया है और ये दिल्ली में भी पहले से है। पहले तो मतलब ये तो मारना तो बैन ही था। अब तो डांट भी नहीं सकता शिक्षक। अब ये बताइए अनुशासन बनाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए बिल्कुल डांटना जायज है, लेकिन अपशब्द कहना वो गलत है। वो गलत है। अब जैसे माना जा रहा है कि संभल में जो मामला हुआ था जिसमें एक टीचर ने बच्चों से बाथरूम साफ करवाया, टॉयलेट साफ करवाया, उसकी वजह से ये कानून लेकर आया गया है कि आप तो डांट भी नहीं सकते हैं। और जो डांटेगा उसके खिलाफ बच्चे को डांटना और एक बाथरूम साफ कराना दोनों में फर्क है। पहली बात तो बच्चे को बाथरूम साफ कराना नहीं चाहिए। बिल्कुल पढ़ने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, लेकिन वो प्रशासन की गलती नहीं है, स्कूल की गलती है। ठीक है ना? बिल्कुल स्कूल की गलती है। एक बात बताइए, प्रशासन हर जगह थोड़ी जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो हाईलाइट हुई है बात तो उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए।
लेकिन सरकार तो अपनी गलती मान कर ही ये फैसला सुना रही है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, अपनी गलती, हाँ, अपनी गलती मान रही है सरकार। मतलब एक्शन ले हाँ। तो दिक्कत, ना ले तो दिक्कत। अब नहीं, प्रशासन एक्शन ने ले एक्शन रही ले लिया। है, एक्शन ले रही है, लेकिन एक मुद्दे को आधार थोड़ी ना बनाया जा सकता है। आपने संबल को आधार बनाकर ये फैसला दे दिया। हाँ, अब सारे ही टीचर तो एक जैसे नहीं होते, ये भी आप बात मानेंगे। सारे मानेंगे। है ना, लेकिन एक सारे बात ग्रुप बताइए- ऐसे नहीं होते। लेकिन एक बात बताइए, एक मछली ही सारे तालाब को गंदा करती है, ये भी बात मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे। बस लेकिन बात ये है कि डांटना क्यों बंद करवा दिया? ये मारना चलिए ठीक है, डांटना भी डांटना क्यों बंद करवा? डांटना बंद करवाना वो गलत है ना, वो गलत है। कम से गलत है कि कम नहीं है? अगर किसके रिगार्डिंग? बच्चों को अब स्कूलों में डांटा नहीं जाएगा यूपी के। कुछ हद तक ये सच है, कुछ हद तक गलत है। नहीं, कुछ ये हद है तक सच इन द सेंस कि साइकोलॉजिकली आजकल का बच्चे जो है काफी हाँ। एक्टिव होते हैं। वो चाहे डांटो चाहे मारो, कोई तो आप बच्चों को मजबूत नहीं बना रहे ना, मतलब मानसिक तौर पर मजबूत नहीं बन रहा है नहीं, बच्चे। मानसिक रूप से बच्चे का बहुत मजबूत मैं है। आपको मैं आपको अपनी बेटी की बताता हूँ, दिल्ली की, ये तो कोई यूपी की बात है। मेरी बेटी को टीचर ने कुछ अपशब्द ऐसे बोले, और कौन सी क्लास में थी वो? 4th में। ऐसे क्या देख रही, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। अच्छा। ये शब्द टीचर के थे दिल्ली में, और दिल्ली का प्रशासन तो आपको पता ही है, ठीक है। तो बच्ची ने आगे अपनी माँ को बताया, माँ ने बताया मेरे पिताजी को, मेरे को भी पता लगा, सबको पता लगा। हम गए स्कूल में, तो वो कहती जी ऐसे ऐसे बोला। क्यों बोला? टीचर का क्या राइट बनता है इतने भयानक शब्द बोलना है? तो उसको भयानक ही कहूंगा, बच्चे के मन में डर बैठता है ना। बिल्कुल। फिर कहती जी डांटने ये का तरीका होते नहीं, हैं। ये दूसरे बच्चे की नाक में नैपकिन दे रही थी, टिश्यू पेपर, तो आप उसको ऐसे बोलोगे? आप उसको समझाओगे एक कायदे में, एक दायरे में। एक कहावत है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल।